आज हम बात करेंगे क्लासरूम ऑफ द एलीट के बारे में, अयानो कोजी की स्टोरी के बारे में, वाइट रूम के बारे में। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छी मिलती हैं। इसके 4 एपिसोड्स ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं और आज से मैं इसको कवर करना शुरू करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सुकीशीरो से। वो किसी से बात कर रहा है और पूरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का डेटा बता रहा है। अब जिससे वो बात कर रहा है उसका एक ही काम है कि किसी भी जरिए से वो बस अयानो कोजी को स्कूल से बाहर निकाल दे ताकि अयानो कोजी वापस वाइट रूम में जा सके। सुकीशीरो कहता है कि उसके टैलेंट के साथ तुम अयानो कोजी को आसानी से स्कूल के बाहर निकाल सकते हो। और वो बताता है कि जिससे वो बात कर रहे हो वो भी अयानो कोजी की तरह एक वाइट रूम का स्टूडेंट है। अब जो सीन है वो स्कूल में शिफ्ट होता है। क्लासरूम में अयानो कोजी बैठा है, तभी मियाके उसके पास आता है। मियाके कहता है कि तुम स्प्रिंग ब्रेक में ग्रुप मीटिंग्स में क्यों नहीं आए। अयानो कोजी बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं नहीं आ पाया। और मियाके बोलता है कि मुझे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साकुरा और हासाबे तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अयानो कोजी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आना शुरू करता हूँ। मियाके कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो। अब सीन कुशिडा और सूडो पर शिफ्ट होता है। दोनों होरिकीता की नई हेयर स्टाइल देखकर चौंक जाते हैं। होरिकीता कहती है कि अरे मैंने बाल ही तो कटवाए, इतनी की एक्टिंग कर रहे हो। सूडो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं कि तुम बाल कटवाओगे, लेकिन जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुशिडा बोलते कि हाँ ये बात तो सच है। वो पूछते कि आखिर तुमने बाल क्यों कटवाए। होरिकीता कहती है कि मेरे बाल कटवाने से ये शो करता है कि मैं अपने क्लास डे की रैंकिंग को बढ़ाऊंगी। मैं बता दूं कि ये लोग सेकेंड ईयर में अब आ चुके हैं। कुशिडा कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अपने बाल लंबे करूंगी। थोड़ी देर बाद चाबाशिरो आती है। वो सबको बताती है कि उन्हें स्कूल की बनाई हुई एक नई ऐप इंस्टॉल करनी है और उस ऐप का नाम है ओवरऑल एबिलिटी, शॉर्ट में OAA। ये ऐप सारे स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे और इससे उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे। इसमें उनका डेटा भी होगा और पर्सनल रैंकिंग भी होगी। ईके बोलते कि मैडम ये है क्या। चाबाशिरो कहती है कि अबे ये तुझे समझ नहीं आया होगा। सूडो कहते हैं कि एकेडमिक्स में उसकी रैंक E है। चाबाशिरो कहते हैं कि तुम्हारी रैंक अपडेट होती रहेगी हर महीने। इससे सूडो को मजा आ जाता है। इस ऐप से कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म देखता है। अयानो कोजी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चाबाशिरा कहती है कि मुझे लगता है कि जब ये लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और अगर स्कूल को तुम्हारी रैंकिंग देख के लगा कि ये घटिया है तो तुम पर पेनल्टी लग सकती है। लेकिन ये बातें बस मेरी सोच है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। साकुरा बयां करता है कि मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। चाबाशिरा बोलती है अगर तुम अपनी रैंकिंग से संतुष्ट नहीं हो तो मेहनत कर सकते हो। अयानो कोजी सोचता है कि इस ऐप से लोग अपने ऊपर फोकस करेंगे और पूरी क्लास की ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे। चाबाशिरा कहती है कि इस ऐप के पीछे जिस आदमी का दिमाग है वो इनके स्कूल का प्रेसिडेंट है, नागुमो मियाबी। अयानो कोजी कहते हैं कि ये नागुमो मुझसे भी ज़्यादा दिमाग चला रहा है इस बार। चाबाशिरो बोलते कि अब मैं असली बात बताती हूँ। तुम्हारे सेकेंड ईयर का पहला स्पेशल टेस्ट होने वाला है और मैम भी काफ़ी एक्साइटेड लग रही है। इस टेस्ट में तुम्हें फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप करनी होगी और एक रिटन टेस्ट देना होगा। मैं फिर से तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब तुम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हो और फर्स्ट ईयर में अब नए स्टूडेंट्स आए हैं। चाबाशिरो कहती है कि स्कूल चाहते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो क्योंकि ये ग्रेजुएट होकर नए लोगों से डील करेंगे। ये टेस्ट 2 हफ्ते बाद होगा। अब तुम पर है कि फर्स्ट ईयर में किस स्टूडेंट्स को पार्टनर बनाते हो। इस टेस्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट के 100 पॉइंट्स, मतलब टोटल 500 पॉइंट्स। अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। सूडो को लग रहा है कि अगर वो फेल हो गया तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। चाबाशिरो कहती है कि पार्टनरशिप 2 स्टूडेंट्स की सहमति से ही होगी। एक बार पार्टनर चुन लिया तो तोड़ा नहीं जा सकता। जिस स्टूडेंट की सबसे अच्छी रैंकिंग होगी वो हाई डिमांड में होगा, जाहिर सी बात है। ईके कहता है कि उन स्टूडेंट्स का क्या मैम जो पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे। चाबाशिरो कहते हैं कि उन्हें रैंडमली किसी के साथ पकड़ा दिया जाएगा और 5% पेनल्टी भी लग जाएगी। अब फाइनली कारुइजावा आता है और कहता है कि मैं इसी का वेट कर रहा था। कारुइजावा कहता है कि अगर मैं पार्टनर नहीं ढूंढ पाई तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। 3 स्टूडेंट्स की मीटिंग पर शिफ्ट होता है। ईके कहता है हिराता भाई अब क्या करना होगा, मुझे स्कूल से बाहर नहीं निकलना। हिराता कहता है कि हमें एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। होरिकीता कहते हैं कि जल्दबाजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2 पार्टनर्स को कंबाइन करके मिनिमम 500 पॉइंट होने चाहिए, मतलब E रैंक वाला B रैंक वाले के साथ मिलकर आराम से पास हो सकता है। हिराता बोलता है कि हम सारे मिलकर पास कर लेंगे बाकी टेस्ट की तरह। होरिकीता कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर चूज करते वक्त सोचना होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझसे या हिराता से बात करे वो। अब अयानो कोजी अपनी आप देख रहा है, उसे कुछ चीज़ें पता चलती है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जानबूझकर अपनी रैंक कम करता है तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सोचता है कि अगर मेरी पेयरिंग किसी वाइट रूम स्टूडेंट से हो गई तो वो 0 स्कोर करेगा और मुझे नुकसान होगा और स्कूल से बाहर निकल सकता हूँ। ये काम पक्का चेयरमैन सुकीशीरो का है। उसके बाद सीन अयानो कोजी और होरिकीता पर शिफ्ट होता है। होरिकीता कहती है कि याद है विंटर ब्रेक में मैंने कहा था कि मैं तुझसे कम्पीट करूंगी। अयानो कोजी कहते हैं कि अपकमिंग टेस्ट में मुझसे कम्पीट करना चाहती हूँ और होरिकीता हाँ बोलती है। अगर तुम जीते तो मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूंगी और अगर मैं जीती तो तुम अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करोगे और क्लास A बनोगे। अयानो कोजी कहता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होरिकीता कहती है कि मैंने आपसे पता किया है कि फर्स्ट ईयर के B रैंक या उससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स क्लास 1A में 17 स्टूडेंट्स है, क्लास 1B और C में टोटल 13 स्टूडेंट्स है और क्लास 1D में सिर्फ 11 स्टूडेंट्स है, तो टोटल 54 स्टूडेंट्स है। और हमारी क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स E रैंक पर है और 12 स्टूडेंट्स D रैंक पर। अयानो कोजी कहता है कि मैं मेन प्रॉब्लम यही है कि D और E रैंक वालों की पेयरिंग कैसे करवाएं। होरिकीता कहती है कि पहली प्रायोरिटी सूडो को पेयर करना है क्योंकि वो थोड़ा लड़ाकू टाइप का है। तभी इचिनोजे का मैसेज आता है
उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर के बीच में जो मीटिंग होती है उसको जिम में रखवा दिया है और इन दोनों को भी बुलाया गया है। होरिकीता कहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर वालों को पॉइंट्स का लालच देंगे। अयानो कोजी भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और देखना चाहता है कि होरिकीता क्या प्लानिंग कर रही है। जिम में सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और इचिनोजे सबको अच्छे से हैंडल कर रही है। होरिकीता कहते हैं कि हमें इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आए नहीं है, मैं उनसे जाकर बात करूंगी। अब नोटिस किया कि क्लास 1D से कोई नहीं आया, मतलब वो साथ में काम कर रहे हैं। अयानो कोजी कहते हैं कि क्लास 1D का अपना लीडर है। होरिकीता कहती है कि मैं जाकर उनके लीडर से बात करना चाहती हूँ। रास्ते में हाशिमोटो मिल जाता है। हाशिमोटो कहता है कि इचिनोजे की मीटिंग में सेकेंड ईयर की क्लास A से कोई नहीं आया। होरिकीता कहती है कि अपने क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट्स को कैसे अपनी तरफ लाओगे। हाशिमोटो कहते हैं कि ये सकाया नागी पर डिपेंड करता है कि वो उसका चमचा है बस, और फिर वो चला जाता है। रास्ते में उसे रियून मिल जाता है। रियून कहता है कि क्लास के सबसे खचरे बच्चे जो एकदम हरामी है वो इचिनोजे की मीटिंग में जाएंगे, इसलिए मैं नहीं गया। मेरा प्लान है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को धमकी देकर अपनी साइड ले जाना, और रूल्स में ये नहीं लिखा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। होरिकीता कहती है कि अगर ढक्कन तेरे पे शिकायत होगी ना तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। रियून बोलता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं पकड़ा जाऊं। अब जाने से पहले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पता है कि ये स्कूल कैसे काम करता है। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर की क्लास D में जाते हैं और क्लास पूरी खाली मिलती है। अगले दिन अयानो कोजी आप पर देखते हैं कि टोटल 22 पेयर्स बन चुके हैं। तभी एक स्टूडेंट्स भागता हुआ आता है और कहता है कि कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारी क्लास की तरफ आ रहे हैं। अब 2 स्टूडेंट्स हवासा और हुसैन, वो दोनों स्टूडेंट्स क्लास 1D के। होरिकीता कहते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बिना इन्विटेशन सीनियर से मिलने नहीं आ सकते। हुसैन लड़ाई के मूड में, लेकिन सूडो उससे भी ज्यादा लड़ाई के मूड में। सुबासा कहता है कि ये सूडो है, इसकी एकेडमिक रैंक की है और ये गधा है क्लास का। हुसैन कहते हैं कि तुम लोग क्लास के गधे हो, तुम्हारी पूरी क्लास बेवकूफ़ों से भरी है और किसी काम की नहीं है। तुम लोगों को झुकना होगा ताकि हम तुम्हारे साथ पेयर कर सके। सूडो गुस्सा हो जाता है और होरिकीता उसे शांत रहने को बोलती है। वो कहती है कि मैं बता दूं कि अयानो कोजी की क्लास अभी क्लास D में है। हुसैन बोलता है कि तुम लोगों का स्कोर डाउन भी कर सकते हैं। सूडो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा करने तो तुझे भी निकाल दिया जाएगा ना। हुसैन बोलता है कि सेकेंड ईयर वालों को ही निकाला जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं। होरिकीता कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पर्सनल पॉइंट्स में ही लॉस होगा। हुसैन बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूडो उसे पीटने ही वाला होता है पर होरिकीता उसे रोकती है। वो कहती है कि स्कूल के कैमरा हर जगह है। हुसैन हाथ मारकर सूडो को नीचे गिरा देता है। तभी इशिज़ाकी वहाँ आ जाता है और हुसैन को रोकता है। रियून भी इशिज़ाकी के साथ आ जाता है। रियून कहता है कि मैं जानता हूँ हुसैन कौन है, लेकिन लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। वो जाने लगता है और हुसैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। हुसैन इशिज़ाकी को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम इसे बचा सकते हो मुझसे। सुबासा कहता है कि हुसैन यहाँ कैमरा है, फाइट का कोई मतलब नहीं, अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा तो हमारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। हुसैन उसे छोड़ देता है और कहता है कि मुझे धमकी देने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। और तभी उनका टीचर आ जाता है और कहता है कि फाइट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जाने से पहले हुसैन रियून से कहता है कि मैं तेरे साथ पेयरिंग करूंगा अगर तू मेरे सामने झुकता है। रियून मना कर देता है। अब जो सुबासा है वो जाने से पहले सबसे माफ़ी मांग लेती है, लेकिन जाने से पहले वो अयानो कोजी को काफ़ी ज़्यादा घूर रही होती है। और एपिसोड 1 ऑफ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।